भी सेल का कॉम्बिनेशन देख रहे थे। पहले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, फिर सेलों का कॉम्बिनेशन देख रहे थे। सेलो कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़ रहे थे। अब इस यूनिट में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर सबसे पहले ये लिखते हैं जूल्स। थर्मल इफेक्ट, ठीक है, वो सिमिलर है, 10th क्लास वाला है जूल्स लॉ। ये थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया जिसका पोटेंशियल है V और ये R रेजिस्टेंस। इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है T टाइम्स, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये बता रहे थे, रेजिस्टेंस एक क्या करता है, करंट का अपोज करता है, चार्ज का अपोज करता है। जो भी अपोजिंग वाले होते हैं, लाइक फ्रिक्शन है, 11th क्लास में पढ़ रहे थे। तो फ्रिक्शन क्या करता था, फ्रिक्शन का जो वर्क डन था वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, हीट एनर्जी में। आप ये 3 टाइप के वर्क डन पढ़ रहे थे, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। और जितना भी नेगेटिव वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट में चेंज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, ये करंट का रेजिस्टेंस है, वहां फ्रिक्शन कोई ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस था। तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगी, ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो रेजिस्टेंस लिखते जाओ आप, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब उस हीट का देखते हैं, मतलब उस हीट का फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मतलब कैसे आप फाइंड आउट ये बात समझते हैं। ये हीट कहां से आएगी, ये बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ भी है, यहां से आई करंट जाएगी इस रेजिस्टेंस में। चलो अभी तक देखो, आई करंट जाएगी, ठीक है। तो ये चार्ज यहां से यहां तक फ्लो होएगा, इसमें वर्क करना पड़ेगा। अगर इजीली अपने आप चार्ज फ्लो नहीं होएगा, फ्लो होने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, ये बैटरी। ये बैटरी चार्ज को यहां से यहां तक फ्लो करने में जितना वर्क करेगी, वो वर्क जाकर के कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी में जाकर के स्टोर हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या फाइन, मतलब कैसे, ये उस टाइम में फॉर्मूला बताए थे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जब आपको पोटेंशियल गिवन हो, चार्ज गिवन हो, तो क्या रिलेशन था वर्क डन का, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। मेरे को W चाहिए, W इज इक्वल टू क्या जाएगा, V इनटू Q। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, Q अपॉन T, क्योंकि ये गिवन है T टाइम। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IT आ जाएगा ना, मैं IT यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, VIT। W इज इक्वल टू कितना आ गया, VIT। ये वर्क ही तो किसमें जाकर के चेंज होता है, हीट में। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, H इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, VI। अब इसको और भी कन्वर्ट करना चाहिए, ओम के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, डिस्कस कर चुके हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इसमें रखे H इज इक्वल टू IR इनटू I इनटू T। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। ये भी फॉर्मूला बन गया हीट का, ठीक है। एक फॉर्मूला और भी बना सकते हो इसी में, तो कैसे, R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये I स्क्वायर और ये R स्क्वायर, T अपॉन R। भी एक R से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो कैंसिल हो गया। लेकिन ये क्या बन गया, I स्क्वायर R स्क्वायर। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, IR का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ,
आई आर क्या है, वी है, मैं यहाँ क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, वी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो क्या बन गया ये फॉर्मूला, वी स्क्वायर है आर टी। देखो हीट के 3 फॉर्मूले बनते हैं, मैं इधर लिखा हूँ। H इज इक्वल टू सबसे पहले वी आई टी, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन मैंने बनाया आई स्क्वायर आर टी, और थर्ड लास्ट वाला जो बनाया है वी स्क्वायर आर टी, ये हीट का फॉर्मूला। अब इसके अंदर जो जूल्स था ना, वो जैसे 10th क्लास में उसे बताते हैं, जूल्स लोग क्या कहता है, हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, हीट प्रोपोर्शनल होगी आर, एच प्रोपोर्शनल होगा डी, फिर इनको आई स्क्वायर आर टी, फिर इसको लेने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं 1, ये क्या हो जाएगा जूल्स लॉ या हीटिंग इफेक्ट। अब आपने ये मतलब नहीं है इस मतलब 12th लेवल पे कि कौन सा लॉ है, आपको और पता होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, बैटरी के अक्रॉस जब रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगी, चार्ज फ्लो होगा, तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और जैसे ही ये वर्क करेगी बैटरी, वो जितना वर्क करेगी वो जा करके ये रेजिस्टेंस उसकी हीट में कन्वर्ट कर देता है, तो उसके हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो उस हीट का मैग्नीट्यूड कितना है, H इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला VIT भी है, I स्क्वायर RT भी है, वो आप चेंज कर सकते हो, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको रोकना। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ये जो हीट कंजम्पशन हो रहा था, ये वर्क हो रहा था, ये जो यूज कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल पावर मींस ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितना वर्क हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इट मींस ये हुआ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लिखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क is called electric power, denoted by P, इसमें देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर is watt, P is equal to H upon T, तो VIT रेट ऑफ डूइंग वर्क T से डिवाइड करना है, I स्क्वायर RT अगेन T से डिवाइड करना है, V स्क्वायर अपॉन RT इनटू T, तो T से T तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। इनमें से कोई भी, इनमें गिवन डेटा के बेस पे कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक लेंस में पावर होती है, लेंस की जो पावर होती है उसके ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, 10th क्लास में पढ़ा था, ध्यान रखना। ये देगा बिल्कुल आपको इलेक्ट्रिक पावर देगा, यूनिट वगैरह से रिलेटेड कुछ। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट होगी वाट,
और जो लेंस की जो पावर है उसकी यूनिट होगी डायरेक्टर डी। अदर यूनिट ऑफ पावर ये यूज होंगे न्यूमेरिकल में, अदर यूनिट ऑफ पावर। आपने देखा होगा आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके अंदर पावर होती है जो एचपी के अंदर होती है, ठीक है, इसके अंदर होती है एचपी के अंदर। कई बार देखते हो 1 एचपी की भी मोटर होती है, 2 एचपी की एग्रीकल्चर पर्पस से यूज करता है, वो 4 एचपी की भी होती है, 6 एचपी की भी होती है। इस तरह मतलब उसके अंदर एचपी यूनिट क्या है, एचपी मींस होता है हॉर्स पावर। तो एक एचपी कितने वोल्ट के इक्वल होगा, 746 वोल्ट। 1 एचपी की जो इलेक्ट्रिक मोटर है 1 एचपी किसके इक्वल होगा, 746 वोल्ट के इक्वल होगा एक एचपी। फिर नेक्स्ट यूनिट आपने देखा होगा 1 किलोवाट, किलो इट मींस के मींस कितने, किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर है 3। तो 1 किलोवाट मींस ये होता है 1000 वोल्ट। फिर दूसरा आता है 1 यूनिट, एक यूनिट और आती है 1 यूनिट। 1 यूनिट मींस होता है ये 1 किलोवाट या 1000 वोल्ट, ये यूनिट है इसमें, किलोवाट, एचपी और 1 यूनिट। ये जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमेशन के अंदर इलेक्ट्रिक मीटर होता है आपका, उसके अंदर यूनिट में ही आता है आपका। भाई आपने 10 यूनिट यूज कर दी है, 20 यूनिट यूज कर दी है, वो वाली यूनिट है, वो आपकी एक यूनिट है 1000 वोल्ट से मिलकर के बनी रहती है। 1 यूनिट 1000 वोल्ट से मिलकर के बनी होती है। अब इनमें आपको इस टॉपिक का यही है, मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस लेक्चर के अंदर यही देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के लिए कौन कौन सी डेटा आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। तो उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर 2 चीजें लिखी हुई आती हैं। जैसे कोई भी डिवाइस है, ये बल्ब भी हो सकता है, एसी भी हो सकती है, टीवी भी हो सकती है, इसके ऊपर 2 चीजें आएंगी। एक तो आएगा इसके ऊपर ऐसे P रेटेड पावर आएगी, जैसे मैंने लिख दिया इसके ऊपर 100 वोल्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ है पावर, वो है 100। एक आता है रेटेड वोल्टेज, जैसे मैं ये रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस डिवाइस के ऊपर ये लिखा हुआ है P रेटेड इक्वल टू 100 वोल्ट और V रेटेड मतलब वोल्टेज रेटेड 220 वोल्ट। इस डिवाइस को जब आप यूज करते हो, ध्यान से सुनना, इस डिवाइस को जब आप 1 आवर तक यूज करोगे कितनी पावर का कंजम्पशन करेगा, 100 वोल्ट का कंज्यूम कर देगा। ये 1 आवर की होती है। ये भी एसी है, जैसे ये ये है लगभग 2 टन की है, 2 टन मींस ये होता है 2000 वोल्ट। इस एसी को आप 1 आवर यूज करोगे कितने वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा, 2000। जैसे ये है, ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ये 7 वोल्ट का है, कितना लिखा हुआ है इसके ऊपर, PR 7 वोल्ट। इट मींस क्या हुआ है, इस CFL को यूज करेंगे 1 आवर तो कितनी पावर कंज्यूम हो जाएगी, 7 वोल्ट। फैन है 70 वोल्ट का आता है, तो 1 आवर का मतलब कितनी खर्च कर देगा ये 70। अब वो डे में आप कितने आवर चलाते हो, जैसे भाई छोटा सा एग्जांपल दें, वो बल्ब आते थे ना पहले 100 0 वोल्ट का मतलब ये नहीं होता 0 वोल्ट। 0 वोल्ट क्या होता है कि उस बल्ब को 1 आवर यूज करेंगे ना, 1 आवर, तो वो लगभग 1 या 0.5 वोट हीट कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब एक नेक के बराबर, इसलिए उसको 0 नेम दे दिया कि ये 0 वोट का है। 0 का मतलब ये नहीं है कि उसको यूज करेंगे वो बिल्कुल ही हीट कंज्यूम नहीं करेगा वो जब चल रहा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करती है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी हो ही रही है, कन्वर्ट हो ही रही है। हाँ, ये है कि भाई वो बहुत ही कम यूज कर रहा है, उसको आप 0 नेम दे दिया, ये जो भी दे दिया, लेकिन यूज करता है वो 0.5 वोट के लगभग। तो वो जो 100 वोट वाले बल्ब आते थे पहले, देखते थे आप, वो 10 रुपीज का नहीं आता, फिलामेंट वाला बल्ब, वो फिलामेंट वाला बल्ब 10 रुपीज का आता है। और वो लेकिन उसकी जो लिखा हुआ आता है ना उसके ऊपर रेटेड पावर, वो कितना होता है 100 वोल्ट का, मतलब उस बल्ब को आप 1 आवर तक यूज करोगे कितना कंज्यूम करेगा, 100 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा। 10 आवर के अंदर कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1000,
एक डे में मान लीजिए आप 10 आवर यूज कर रहे हो उसको, तो 1000 हो गया। और 1000 में कितनी यूनिट होती है? 1 यूनिट। लिखा है था ये ना 1000 वोट मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? 1 यूनिट का। इसका मतलब उस बल्ब को आप 10 आवर तक यूज करोगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का जो पेमेंट होगा वो कितना होता है? अलग अलग होता है। डोमेस्टिक अलग होता है, घर पे अपने रूरल एरिया का अलग होता है, या नगर पालिका का अलग होता है। जैसे कोटपुतली के अंदर 9 रुपीज होता है, ये 10 रुपीज होता है। तो जैसे 10 रुपीज है मान लीजिए, तो देख लो आप उस बल्ब को आप 100 वोट वाले को जो फिलामेंट वाला होता है उसको 10 आवर तक चलाओगे आप, एक दिन में 1 यूनिट बनाएगा, उस 1 यूनिट का चार्ज होगा 10 रुपीज होगा। ठीक है। अब ये जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं, CFL आ रहा है, ये कितने वोट का आ रहा है? मैक्सिमम 6 वोट, 5 वोट, 7 वोट, 9 वोट, इसके मल्टीपल में आता है। अब देखो ये 10 का मान लेता है मैक्सिमम, एलईडी बल्ब 10 का आता ही नहीं है, CFL 12 का आता था, ये एलईडी और भी अच्छी क्वालिटी है, ये 10 वोट का आ रहा है। तो इस CFL को 1 आवर तक यूज करेंगे, कितना वोट हो गया? 10 वोट। 10 आवर तक यूज करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 वोट। तो उस बल्ब फिलामेंट वाले बल्ब से आप कंपैरिजन कीजिए, उस बल्ब के बदले में सेम रेट के लिए सेम पेमेंट में कितने CFL चला सकते हैं? कितने एलईडी बल्ब? 10। अरे वो 100 वोट जो अकेला यूज कर रहा था ना, तो ये CFL कितनी यूज करेंगी? 10 CFL। भाई ये एक 10 की है ना, 10 वोट की एक, तो 10 CFL मिलकर, मतलब एक बल्ब के बदले में आप 10 CFL ग्रो कर सकते हो, 10 एलईडी बल्ब जला सकते हो। फिर गवर्नमेंट ने देखा था, आपने एक पॉलिसी चलाई थी, उस पॉलिसी में क्या किया गया था? हर फैमिली को 2 CFL या एलईडी बल्ब क्या देते थे? वो फ्री में। वैसे एलईडी जो बल्ब है प्रोडक्शन करती कंपनी कॉस्टली होती है, पहले कॉस्ट ज्यादा होती थी, 200 की होती थी, अब 200 में उसको कोई परचेज करेगा नहीं वो। और फिलामेंट वाला वो बल्ब आता था, वो कितने का आता है? 10 रुपीज का आता है। नहीं कोई कंपनी का चाहिए, नहीं कुछ नहीं रहेगा, ठीक है 2 महीने 3 महीने यूज कर लो, फिर दूसरे में 10 रुपीज का आता है। और ये कितने का आता है? 200 में। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें कंपनी वालों को सब्सिडी दी, मतलब वो बोले कि कस्टमर को आप सस्ते में अवेलेबल करवाइए और हम लोग आपको इसके बदले में पेमेंट देंगे, जैसे एलपीजी इनके देती है। तो कुछ तो कंपनी वालों ने सस्ता किया, फिर भी लोगों में अवेयरनेस नहीं हुआ, क्योंकि ये भी देख एनर्जी है, ये तो यूज करते जाएंगे, बहुत ज्यादा वेस्टेज करेंगे, एक दिन ऐसा है खत्म हो जाएगी एनर्जी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सेव करना चाहती है, कंजर्वेशन को यूज करती है। तो क्या किया कि हर फैमिली पे एक बार CFL डिस्ट्रीब्यूशन की फ्री के अंदर विदाउट एनी चार्ज, पहले 10 रुपीज रखा, फिर फ्री में ही देने लगे, ताकि रूरल एरिया में हैबिट हो जाए लोगों के CFL एलईडी यूज करने। क्यों? अरे वो फ्री में अवेलेबल करवा रही थी ना, उससे ज्यादा पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा था उसका। वो वैसे ही 10 वोट 100 वोट वाले बल्ब थे, वो देखो अपने 10 रूम है, कितना, एक एग्जांपल लेते हैं, 10 रूम अपने घर में बड़ा सा, जिसके अंदर वो फिलामेंट वाले बल्ब देखो, एक बल्ब के बदले में अपन कितना ग्लो करवा सकते हैं? 10 CFL यूज कर सकते हैं। और वो देखो आपने तो 100 एक फिलामेंट वाले बल्ब यूज करेंगे, 10 देखो कितने हो गए, एक घर में कितनी करंट बच गई, तो एक कॉलोनी में कितनी बचेगी, एक गांव में कितनी बचेगी, ऐसे पूरे देखा जाए तो कितनी एनर्जी को आप बचा सकते हो। देखो आज इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन यूजेज बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी अपने को जो सप्लाई है वो क्या है, काफी ज्यादा सप्लाई हो रही है। देखते हो आजकल सबकी आती है, 18 आवर तो आएगी, पहले बहुत कम लाइट आती थी क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन इतना होता नहीं था और लोग यूज भी कम करते, लेकिन इस मतलब वेस्टेज ज्यादा होती थी पहले। वेस्टेज कैसे होती थी? वो फिलामेंट वाले बल्ब यूज करते थे, उसको ऑफ ही नहीं करते थे, ऑन पोजीशन में ही रहता था हमेशा, कभी ऑफ का ऑप्शन नहीं होता, स्विच ही नहीं लगाते थे रूरल एरिया में। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट वो लाइन को क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं उससे। अब क्या हो गया है, यहाँ सिटी में थोड़ी एजुकेशन रेट जैसे इंक्रीज हो रही है, समझने लग गई आप, जैसे लोग साइंस के पढ़े लिखे, यार बहुत ज्यादा एनर्जी बड़ी मुश्किल से बनती है, एनर्जी खत्म हो जाएगी ऐसे यूज करेंगे, तो धीरे धीरे लोगों को क्या करना उसका, अच्छा अपने घर पर भी आज क्या है CFL यूज करते हैं, अपन फिलामेंट वाले बल्ब बंद कर दिए, अब धीरे धीरे लोगों की क्या हो गई, हैबिट में आ गई ये चीज, अब परचेज कर लेते हैं CFL, नहीं वो बल्ब नहीं लगाएंगे अपन। क्यों? अब तो फाउंडेशन भी हो गया, फ्लाइंग भी चेक करते हैं, मीटर भी चेक होता है, तो एक पर्टिकुलर क्या होगा, धीरे धीरे अवेयरनेस हो गई। 10 इयर्स पहले चली थी वो प्लानिंग, अब जाकर के थोड़ा सक्सेस हुई है कि अपने एनर्जी को बचा रहे हैं, अपने CFL यूज करना चाहिए। तो ये मतलब होता था। और देख लो ये जो AC 1.5 टन की है, इसका मतलब वो 1500 वोट की होती है। 1.5 टन AC का मतलब ये होता है वो 1500 वोट की होती है। इसका मतलब उस AC को 1 आवर तक यूज करोगे, कितना वोट कंज्यूम करेगी? 1500। 1.5 यूनिट हो गई, 1.5 यूनिट हो गई, तो 2 आवर चलाओगे तो कितनी होगी?
3 यूनिट हो गई। 10 आवर चला रहे हो 1.5 into 10 कितनी यूनिट हो गई? 15 यूनिट हो गई। और 15 यूनिट का चार्ज कितना होगा? एक का 10 रुपीज के हिसाब से 150 रुपीज। इसलिए एसी मतलब उसको परचेज करना बहुत इजीली है, लेकिन उसको ऑपरेट करना वो काफी टफ होता है। इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यादा आता है। ये आपके एलईडी ये आ रही है, एलसीडी टीवी आ रही है। पहले वाली टीवी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी हीट, ये बहुत कम करती है, न के बराबर करती है। फिर मोबाइल इस तरह, आपका कंप्यूटर है बहुत कम एनर्जी को यूज करता है। अब जितनी भी डिवाइस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, दो टाइप की डिवाइस होती है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस बहुत ज्यादा करंट यूज करती, कंज्यूमशन करती थी पावर। अब इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है ना, उसकी टेक्नोलॉजी की आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आ रही है, ये क्या करती है, ये बहुत ही कम पावर यूज करते हैं, करंट यूज करती है, कम वोल्ट पे चल जाएंगे, न के बराबर इनका यूज है। फैन भी बहुत कम लेते हैं, ये पहले वाले फैन बड़े होते थे, कोयल होती थी, उनमें बहुत ज्यादा वोल्ट पे 200 वोल्ट के। एग्जॉस्ट जैसे कूलर आता है उसके अंदर दो टाइप के आते हैं ना, एक एग्जॉस्ट कूलर आता है वो बहुत ज्यादा वोल्ट का आता है, 500-600 वोल्ट का आता है। 500 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि 1 आवर तक चलाओगे तो आधी यूनिट आ जाएगी उसके अंदर, ये था। और अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको, मॉडिफाई कर रहे हैं, बहुत ही कम पावर यूज कर रहे हैं ये। तो ये था। अब देखेंगे इसका मीन्स क्या है, इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फाइंड करेंगे तो इनकी नीड पड़ेगी। तो इनका मीन क्या है। एक दूसरा नॉलेज आपको क्या मिलता है, ये लिखा हुआ है ना, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बता सकते थे। एक तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, R इक्वल टू ओम्स लॉ में था ना, V अपॉन I, ठीक है, वो तो वोल्टेज और ये करंट की होना, इससे फाइंड कर दो रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था रो L बाई A, ये भी रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला था, इनसे फाइंड कर सकते हो। अब जब रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज गिवन है ना, तो आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे उसमें से। देखो रेजिस्टेंस है ना, जैसे फैन बनाती है जो कंपनी, उसी टाइम में डिसाइड हो जाता है ये फैन इतने ओम का है, ये एलईडी इतने ओम की है, ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, आप इसके बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनका वर्ड मींस लिखना है आपको, लिखो इट मींस कोई भी अननोन डिवाइस है, इट मींस दिस डिवाइस is used at 220 volt, then it consume 100 watt, it consume 100 watt in 1 hour, समझ गए इसका मीन। अब देखते हैं वो रेजिस्टेंस वाला क्या फंडा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी देख रहे थे आप, P इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला भी पढ़ाए थे ना उसके अंदर पावर वाले में, ठीक है। R फाइंड करना है तो आप ऊपर कर लीजिए, V स्क्वायर अपॉन P। अब इनके लगा दीजिए रेटेड R, ये आपका रेजिस्टेंस, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस आ जाएगा। VR मींस होता है रेटेड वोल्टेज, मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है रेटेड वोल्टेज ऑन डिवाइस, रेटेड वोल्टेज ऑन डिवाइस। P रेटेड पावर ऑन डिवाइस, तो R उस डिवाइस का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करो। चलिए नोट, अब एक एग्जांपल लेता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आपको बहुत प्रॉपर लर्न करना है। अब ये एग्जांपल मान लीजिए भी आपके घर पे लेते हैं, आपका घर के अंदर 5 फैन है, ठीक है,
मैं सारी चीजें लिखूंगा, 5 फैन है और ईच फैन है 60 वोट के हैं, 60 वोट के। आप यूज करते हो फैन को 10 आवर, 10 CFL है और ये है मान लीजिए 10 वोट की है और इनको यूज करते हो आप 15 आवर, ठीक है। और 2 AC ले लेते हैं, 2 AC है, ये एक AC है 1.5 टन मतलब 1500 वोट की है, इसको यूज करते हो आप, आपको कम हो गई करके 5 आवर मान लेते हैं। अब आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑफ 1 month if जो यूनिट का चार्ज है वो कितना है, 9 रुपीज पर यूनिट, इस रेट से आपके तो इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे। नोट, चलो एक बार आप देख लो कैसे, फिर बाद में करना है कि फैन मींस एप्लियंस, 5 एप्लियंस है। देखो कैसे करेंगे, पहले एक इंडिविजुअली एक डिवाइस के आप कंज्यूमशन फाइंड कर लो, जैसे पावर कंज्यूम बाय फैन, ये P तो ये F लगा दिया मैंने। कैसे फाइंड करेंगे, मैं 1 डे का फाइंड कर लेता हूँ, 1 डे कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, फिर वो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए कितने फैन है आपके घर में, कितनी एप्लियंस है, 5। एक फैन कितने वोट का है, 60 का। ये तो 1 आवर की कंज्यूमशन होगी। मैंने क्या कहा था, जो रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज जो लिखा हुआ होता है वो कितना होता है, 1 आवर का होता है। 1 आवर में कंज्यूम कर, कितने आवर यूज कर रहे हो आप, 10 आवर। जितने आवर तक यूज करो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो उन डिवाइस को, उस एप्लियंस की टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। आप यूज कर रहे हो 10, तो कितना आ जाएगा, 3000। इतनी वोट आपने फैन के कारण एक दिन के अंदर इतनी वोट कंज्यूम हो रही है। जैसे कितनी यूनिट वो बाद में एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, बार-बार में नहीं करेंगे। फिर पावर कंज्यूम बाय CFL, कितनी CFL है, 10, ठीक है। कितने वोट की एक CFL, 10। कितने आवर यूज कर रहे हो आप, 15 आवर यूज कर रहे हो, कितना आ जाएगा, इतनी वोट आप एक डे के अंदर CFL के कारण कंजम्पशन होता है। AC का पावर कंज्यूम बाय AC, कितने AC है, 2 AC है, एक AC 1500 वोट की है। कितने टाइम तक चलाते हो आप, 5 आवर तक चलाते हो, कितना आ जाएगा, 15,000। सही है। ये तो आपने 5 आवर तक ही चलाया, 10 आवर तक कर देते तो देखो आप इतना ज्यादा। AC को परचेज करना कोई ज्यादा वो नहीं है। अब देखते हैं टोटल पावर कंज्यूम इन 1 आवर, 3000 प्लस ऐड करके बताइए इसको टोटल पावर कितनी हो जाएगी इसमें,
कितना आएगा 10 इतनी वोट आएगी। अब नंबर ऑफ यूनिट बनाना है, नंबर ऑफ यूनिट क्या करना है, तो इसमें कितने से डिवाइड करना है, एक यूनिट में कितने वोट होते हैं 1000, 1000 से क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट के लिए कितना आ जाएगा, मतलब 19.5 यूनिट वन डे। अब देखो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, आपको 1 मंथ का फाइंड करना है, ये लो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक डे में इतनी यूनिट और एक यूनिट का चार्ज कितना है 9, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इतना चार्ज आएगा।